नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हमारी चर्चा का विषय है शैनन प्रोजेक्ट, जो कर्नल बेटी ने ब्रिटिश हुकूमत के समय में बनाया और जिसकी बिजली लाहौर तक पहुंची। लाहौर भी जगमगाया और भी रास्ते का सारा हुआ। मंडी के राजा जोगिंदर सेन से उस समय उन्होंने 99 ईयर लीज पे ये जगह ली और ऊल नदी के ऊपर 50 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट बना और बाद में पंजाब गवर्नमेंट के अधीन वो हो गया। जैसे ही आजादी मिली, आजादी के बाद वो पंजाब गवर्नमेंट के पास हो गया। लेकिन जब पंजाब पुनर्गठन हुआ उस समय इस परियोजना को हिमाचल को नहीं सौंपा गया, ये पंजाब के पास चली गई। लेकिन अब एक नया विवाद उठा है इस परियोजना को लेके, क्योंकि इस परियोजना की जो लीज अवधि है वो अगले साल 2 मार्च को खत्म होने जा रही है। और पिछली भाजपा की सरकार में वहां से जोगिंद्रनगर से ही सांसद रहे हैं, पूर्व सांसद रहे हैं राम स्वरूप जी, वो भी पैरवी करते आए हैं। भाजपा के जोगिंद्रनगर के नेता सभी पैरवी करते आए हैं, मंडी के नेता करते हैं कि ये प्रोजेक्ट हिमाचल को मिलना चाहिए। लेकिन अभी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसी मामले को लेके पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को एक पत्र लिखा है कि हम इसकी लीज रिन्यू नहीं करेंगे और ये प्रोजेक्ट आप हमें सौंप देंगे अगले साल। उस पे पंजाब ने मौन साध लिया है। पंजाब वाटर सेस पे भी हिमाचल से भिड़ चुका है और इस मामले में भी भिड़ने को तैयार हो गया है। कहीं ना कहीं पड़ोसी राज्य के साथ संबंधों में खटास आनी शुरू हो गई है, क्योंकि अब पंजाब ने जिस इस प्रोजेक्ट के रख रखाव पे कोई वो खर्च नहीं कर रहा था, लेकिन अब 200 करोड़ का बजट पंजाब ने इसके लिए रख दिया है, जो 23-24 और 25-26 में इस पे खर्च होगा। इसकी रेनोवेशन होगी पूरी तरह से। और वहीं इस प्रोजेक्ट की जो झील है ऊपर, उसमें फ्लोटिंग सोलर पैनल लगेंगे, सोलर बिजली भी तैयार होगी। वहीं इसके पावर उसमें भी सोलर पैनल लगेंगे, बिजली तैयार होगी, ताकि और पंजाब इस परियोजना का स्वरूप और अच्छा करने जा रहा है, क्योंकि वो हिमाचल को इस प्रोजेक्ट को लुटाना नहीं चाहता है। इस मामले में भी पंजाब और हिमाचल के बीच में रार होगी, जाहिर है, आने वाले समय में। तो आज हमारे साथ इस चर्चा में भाग ले रहे हैं पूर्व आईएएस अधिकारी हैं के.आर. भारती जी, हमारे साथ जुड़े हैं। कांग्रेस की तरफ से मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल जी हमारे साथ जुड़े हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं मंडी के पंकज जम्वाल जी हमारे साथ जुड़े हैं और सीपीएम के नेता कुशाल भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं। कुशाल भारद्वाज जी और पंकज जम्वाल जी भी इस प्रोजेक्ट को हिमाचल को सौंपने की पैरवी करते रहे हैं, दोनों जोगिंद्रनगर के वरिष्ठ नेता हैं। तो मैं सबसे पहले भारती जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये पंजाब पुनर्गठन के समय में हमें क्यों नहीं मिला, और क्या अब जो हम इस पे दावा कर रहे हैं वो कहीं भी लीगली स्टैंड करता है ये दावा? जी भारती जी। भारती जी माइक ऑन कर। हाँ, माइक ऑन हो गया, धन्यवाद। अब आ रही ना आवाज? जी जी, आवाज आ रही है? बोलिए। जी जी बोलिए। जैसे आपने कहा, हाँ, ये जो सानन प्रोजेक्ट है, ये जो इनविसेज किया गया था कि 1922 में इनविसेज हो गया था। कर्नल बीसी बेटी थे चीफ इंजीनियर पंजाब स्टेट गवर्नमेंट के, पंजाब गवर्नमेंट के। जी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए एग्रीमेंट हुई राजा जोगिंदर सेन, जैसे आपने स्वयं बताया, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनमें एग्रीमेंट हुई थी जी। और जैसे आप 99 ईयर्स की लीज, ये जो एग्रीमेंट हुई थी, ये हुई थी 3 मार्च 1925 को। तो 99 ईयर्स नेचुरली 3 मार्च 1924 को खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो स्टेट, जो पंजाब की हमारे यहाँ से चल रहा है बहुत, पंजाब हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियर्स एसोसिएशन है, वो भी इस मैटर को टेकअप कर लिया, गवर्नमेंट भी टेकअप कर रही है। जो पंजाब गवर्नमेंट स्टैंड ले रही है, या पंजाब, यू कैन से पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, और अब वो पीएसपीसीएल बन गया है, वो जो स्टैंड ले रहे हैं, वो ले रहे हैं कि पंजाब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो हुआ था 1966 में, तो उसमें ये हमें मिल गया था, ये हमें ऑफर किया बाय वे ऑफ एक्ट, और नोटिफिकेशन है 1 मई 1967 की नोटिफिकेशन है, वो ये स्टैंड लेते हैं। जिसमें ये फिक्स एफेक्ट्स ऑफ जोगिंद्रनगर प्रोजेक्ट हमें दे दिए, वो स्टैंड लेते हैं ऐसा। तो इसलिए हमें, क्योंकि ये ट्रांसफर हो गया, इसलिए लीज का मतलब भी कोई नहीं है, तो कहते कि लीज तो है ही नहीं है,
जी जब ये हमारे को ऑफर हो गया स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन मिशन में बाय वे ऑफ पार्लियामेंट एक्ट, तो पार्लियामेंट एक्ट जो है दैट्स लीगली वैलिड जी और एनफोर्सेबल ऑन स्टेट्स, इनका स्टैंड ये है। लेकिन हमारे जो जी गवर्नमेंट है वो कहती है कि देखिए उसमें जो 67 4 का ये एग्जांपल दे रहे हैं, मैंने आज निकाला था पंजाब रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट का। जी 67 4 कहती है कि ठीक है, उस वक्त पंजाब स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी, पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तो था, हिमाचल का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड नहीं था उस वक्त, तो उन्होंने जी सारा वो पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को दे दिया। जी लेकिन उसमें ये लिखा है 64, it will not prevent any of the successor states from constituting at any time on or after the appointed date a state electricity board, और भी कई कुछ लिख रखा है उन्होंने, पर किसी जो सक्सेसर स्टेट है वो अपने बोर्ड बना सकते हैं। और जब बोर्ड बन जाए फिर लिखा है provision may be made by order of the central government enabling the new board to take over from the existing board, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उस जी वक्त था नहीं, बाद में बन गया, 1971 में हम स्टेट बन गए, बाद में बोर्ड भी बन गया, तो कायदे से हमें ये प्रोजेक्ट आना चाहिए कायदे से। लेकिन ये अलग बात है कि अब पंजाब गवर्नमेंट ने इसमें 4x48 मेगावाट को 4x15 मेगावाट किया, 60 मेगावाट इसकी कैपेसिटी कर दी, पैसा खर्चा है। जी उसके बाद उसने एक यूनिट अब और 110 मेगावाट होगी इसकी। हाँ 50 यूनिट का एक और जोड़ दिया तो 60 और 50 110 यूनिट हो गए। वो कहते हैं कि हमने बड़ा जी पैसा खर्चा ये हमारा था कि हमने अपना सेट समझ लिया, इसलिए हम उसकी रिपेयर रेनोवेशन भी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन हमारा स्टैंड ये होना चाहिए कि ये जी आप खुद देखिए, एक स्टेट हमारी है और कुछ और भी प्रोजेक्ट्स हुए थे उस वक्त, वो कैसे हो गए, चाबा कैसे हो गया हमारे को स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर, तो जी ये नॉट बी एन एक्सेप्शन। तो जी इसके लिए बहुत ये जिद्दोजहद करेंगे, लीगली हमें मतलब वो तंग करेंगे, लेकिन मेरे को लगता है कि हिमाचल को राइट बनता है इसके। जी जी कौशल जी, अभी आपने पूरी इसकी व्याख्या की भारती जी ने, इसका लीगली एस्पेक्ट जो है वो रखा सामने, और मुख्यमंत्री ने समय रहते ही पंजाब को लिख दिया है कि ये प्रोजेक्ट हम आपकी ना लीज रिन्यू करेंगे, ये हमारा प्रोजेक्ट है और ये आप हमें सौंप दीजिए। लेकिन पंजाब एकदम से जागता है, पंजाब ने लंबे समय से इस प्रोजेक्ट की रेनोवेशन पे कोई पैसा खर्च नहीं किया, जबकि पंजाब को 300 से 400 करोड़ तक सालाना इससे आय हो रही है। अचानक 200 करोड़ का बजट एक देके पंजाब गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति तो पैदा की है। तो इसमें आप क्या राय रखते हैं? जी कौशल। तो एक बात तो स्पष्ट है कि पंजाब गवर्नमेंट आसानी से शानन प्रोजेक्ट हिमाचल को हैंड ओवर करने वाली नहीं है, क्योंकि निश्चित तौर पर उनको इसमें अपना एक आर्थिक नुकसान भी नजर आता है। लेकिन चलिए, ये किसी की इच्छा के ऊपर निर्भर नहीं करता। भारती जी ने बड़े स्पष्ट रूप से सारे जो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के दौरान जो उसके आर्टिकल्स हैं उसका रेफरेंस दिया, और ये जो पंजाब को गया, मैं समझता हूँ उस वक्त ये प्रोजेक्ट, उसके कई कारण हो सकते हैं। ये जो लीज डीड थी, अगर ये एग्जिस्ट ना करती तो शायद ये प्रोजेक्ट पंजाब को नहीं जाता। पंजाब को जाने का मतलब ये नहीं है, उस वक्त पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन जब हुआ और जब वो एक्ट आया तो इस प्रोजेक्ट के पंजाब को जाने का मतलब ये नहीं है कि वो जो एक्चुअल डीड थी, एग्रीमेंट था, उसका महत्व कम हो गया, उसकी जो एक कानूनी वैधता है वो खत्म हो गई। तो जब वो लीज डीड एग्जिस्ट करती है तो निश्चित तौर पर उस लीज डीड के आधार पर जब वो लीज का लिमिट और समय पूरा होगा, निश्चित तौर पर ये प्रोजेक्ट जो है ये हिमाचल को मिलना चाहिए। और मुख्यमंत्री ने बिल्कुल ठीक समय के ऊपर इस सारे मसले को जो है पंजाब सरकार के साथ भी टेकअप किया, और अपने दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जो है उनके साथ भी इस मसले को हर नजरिए से उठाकर केंद्र सरकार का जो हस्तक्षेप है उसकी भी इसमें उन्होंने गुजारिश जो है वो केंद्र के जो पावर मिनिस्टर हैं उनसे की है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ये एमिकेबली जो है ये इशू सेटल होगा, अदरवाइज फिर दूसरे रास्ते तो है ही। जी, लेकिन भारती जी ने बड़ी बात कही कि जब पंजाब पुनर्गठन हुआ उस समय हमारा बिजली बोर्ड अस्तित्व में नहीं था,
1967 में ये हुआ, और बिजली बोर्ड हमारा 1973 में बना। तो उसमें स्पष्ट चीजें उस समय लिखी गई कि जो भी होंगी वो आपको ट्रांसफर होंगी। लेकिन पंजाब बड़ा भाई होने के नाते ना तो हमारा पंजाब का शेयर आज तक मिल रहा है 7.9%। अब ये शानन पे भी ये टकराव की स्थिति में है। वाटर सेस पे भी देखो, पंजाब असेंबली ने सबसे पहले प्रस्ताव पारित किया उसके खिलाफ। तो आपको लगता नहीं कि हमारे संबंधों को कहीं ना कहीं खटास पंजाब के साथ आएगी? देखिए, एक चीज तो बड़ी साफ है कि हिमाचल प्रदेश को हमेशा अपने हकों के लिए लड़ना पड़ा है। हमें हमारे अधिकार जिस तरीके से मिलने चाहिए एज ए मैटर ऑफ राइट नहीं मिले। जी ये जो पंजाब से शेयर की बात आपने की, दूसरे जो बीबीएमबी में हमारा शेयर था उसकी चाहे वो मसला था, तो ये सारी चीजें जो हैं ये हिमाचल प्रदेश को हमेशा लड़के मिली हैं। ये बड़े भाई और छोटे भाई का जो कंसेप्ट है इसको किसी ने समझा नहीं है। और मैं समझता हूँ कि भाग्यशाली हैं जी कि पंजाब से अलग होके जो बड़ा हिमाचल बना हम उसमें चले गए, वरना मैं समझता हूँ कि आज हमारी जो स्थिति जी है, हमारी जो हालत है, बहुत बहुत उपेक्षित दयनीय रहते नहीं तो बिल्कुल। बिल्कुल बहुत उपेक्षित होते, और हमारी स्थिति वैसी हो जाती जैसे वाटर सप्लाई की स्कीम्स होती है और उसमें टेल एंड के जो विलेजेस होते हैं वहां पानी कभी नहीं पहुंचता। तो यही स्थिति आज जी हिमाचल जी प्रदेश की है। बॉर्डर स्टेट है, छोटा राज्य है, संसाधनों की कमी है, इनकम बढ़ाने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन हर कदम के ऊपर जो भी कदम सरकार उठाती है कोई ना कोई उसमें रुड़ा अटकाने का प्रयास जो है वो कहीं ना कहीं से होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वी विल ओवरकम। ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रोजेक्ट हिमाचल के अधिकार में है और हिमाचल को ये मिलना चाहिए और हिमाचल को मिलेगा। और मैं ये उम्मीद करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं इस मुद्दे के ऊपर, जो केंद्रीय नेतृत्व है, केंद्र के जो पावर मिनिस्ट्री है, उनको भी इस मसले पे हस्तक्षेप जी करने के लिए जो है वो कहेंगे। और इस मसले पे मैं समझता हूँ कि पूरे हिमाचल वासियों को एकजुट होकर जो है इस शानन प्रोजेक्ट को हिमाचल को मिले, इसके लिए काम करना पड़ेगा। जी जी पंकज जम्वाल जी, अभी आप सुन रहे थे सारा शानन प्रोजेक्ट के विषय में। तो आपकी पार्टी का भी ये मुद्दा रहा है, और वहां से जोगिंद्रनगर से जो भी नेता हुए हैं सबका मुद्दा रहा है कि शानन जो है वो हिमाचल को मिलना चाहिए, ये हिमाचल का प्रोजेक्ट है। लेकिन तो अब जब मुख्यमंत्री ने पत्राचार शुरू किया है तो पंजाब गवर्नमेंट को अचानक याद आ गई कि इसकी रेनोवेशन करें। आप तो वहां के बाशिंदे हैं, आपको पता है कि उस प्रोजेक्ट की क्या हालत है, और उस प्रोजेक्ट पे मेंटेनेंस के नाम पे लंबे समय से पंजाब ने कोई खर्चा नहीं किया, क्योंकि उसको पता है कि हिमाचल इसको मांगेगा लीज पूरी होने पे। जी पंकज जी, माइक ऑन कर लीजिए पंकज जी। नमस्कार जी। ये नमस्कार। ये बड़ी एक हमारी विडंबना है हिमाचल प्रदेश की और हमारे जोगिंद्रनगर वालों की कि अब ये पंजाब गवर्नमेंट हमारे संसाधन सब कुछ हमारा यूज करके अपनी कमाइयां पूरी कर रहा है। और अगर आप यहाँ पर आए और जब इस शानन प्रोजेक्ट को देखें जी तो आज इन्होंने इसकी केवल बिजली निकाल रहे हैं और जो साथ बिल्कुल इन्होंने खंडर बना दिया है, और पूरे संस्थान जो साधन है हमारे वो पूरे ये यूज कर रहे हैं। आज इन्होंने एक चीफ इंजीनियर यहाँ पर जी रखा हुआ है, पर जब मैं मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस मैटर को जी बहुत अच्छे तरीके से उठा रहे हैं, पर मैं आदरणीय पंडित राम स्वरूप जी उनको भी याद करता हूँ आज के दिन में। और एक जी कॉमरेड हमारे सूरज जी थे, इन्होंने यहाँ पर हम तो अभी संघर्ष कर रहे हैं, अभी बोल रहे हैं, ये 15 साल से जी इसके लिए जी संघर्षरत थे कि ये जब भी लीज खत्म होगी तो हमने इसको हमारे पास, हम तो पहले संघर्षरत थे कि हमें दिया जाए। आज इसकी अगर यहाँ पर आप स्थिति देखें तो यहाँ पर ना एक्शन है, ना इन्होंने कोई स्टाफ रखा हुआ है। ये बस एक बिजली उत्पादन जी करते हैं और अपनी कमाई कर रहे हैं, और यहाँ पर ये बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि आदरणीय जी मुख्यमंत्री जी और आदरणीय हमारे केंद्रीय मंत्री जी और हमारे, ये कोई पार्टी की विषय नहीं है, इसमें हम सब इकट्ठे जी हैं, पार्टी से चाहे ऊपर हमारे उठ का विषय है, कांग्रेस ये के भाई, अपने हित का विषय है। कांग्रेस के भाई हैं, चाहे कॉमरेड हमारे हैं,
चाहे बीजेपी है, इसमें ये विषय नहीं है। ये विषय पूरा हमारा, अब ये स्वाभिमान की बात है कि सारा बरोट से हमारा पूरा इन्होंने एरिया, हमारा नीचे पूरा एरिया हमारा यूज कर रहे हैं। और एक अगर खुशहाल जी भी इसके गवाह हैं कि हम यहाँ पर संघर्षरत रहे हैं। ये सड़क इस टाइम सड़क तक नहीं है हमारे, तो मैं तो इसका समर्थन करता हूँ और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी इसके लिए बधाई देता हूँ, आदरणीय हमारे नेताओं का भी सबको इसके लिए बोलता हूँ कि हम यहाँ पर अब अगर पंजाब सरकार ऐसा रवैया रखेगी, अभी 3 महीने पहले यहाँ पर पंजाब के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के मिनिस्टर आए थे और उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, पर आप जब यहाँ पर ग्राउंड में आएंगे आपको खुद पता चल जाएगा कि इस प्रोजेक्ट का इन्होंने क्या बुरा हाल किया है। और मैं तो ये मानता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है, आदरणीय सीएम साहब यहाँ पर आए और इस प्रोजेक्ट को देखें आज ये किस खस्ता हालत में है, और इसको हिमाचल ही अब इसको संभाल सकता है और इसको पूरे ढंग से चला सकता है, ये मेरा मानना है। और मैं तो इस डिबेट के माध्यम से पूरी जनता को बोलना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर इसके लिए संघर्षरत रहें और आगे को आने वाले समय में अगर पंजाब की गवर्नमेंट अगर ऐसा अपना रवैया रखेगी तो हम यहाँ पर आंदोलन के लिए भी तैयार हैं। धन्यवाद जी। पंकज जी, यहाँ पे मैंने देखा है जोगिंदर नगर में जो जितना भी आपका लैंड बैंक है सारा इस प्रोजेक्ट के पास है, और विकास कार्यों की जब बात होती है, कोई नया कार्यालय खोलना है जोगिंदर नगर में, कुछ करना है, तो वहां लैंड की दिक्कत आती है कहीं ना कहीं। तो एक लैंड का भी बड़ा चंक इनके पास है और वो ऐसे खाली पड़ा हुआ है, बेतरतीब पड़ा हुआ है। तो अगर ये प्रोजेक्ट आता तो जोगिंदर नगर के विकास में भी इसका अच्छा योगदान हो सकता है। आप पथरिया जी यहाँ पर आप देखें तो इन्होंने एक क्वार्टर के साथ एक बीघा जमीन अपने रखी हुई है, और इन्होंने ये जो क्वार्टर्स हैं ये रेंट पे दिए हुए हैं। मतलब इतना मिसयूज हो रहा है इस प्रोजेक्ट का। अगर आप आए, आप सड़क की हालत देखें तो गड्ढे ही गड्ढे हैं। इन्होंने यहाँ पर जो हमारे जोगिंदर नगर का एक मतलब एक तरह से जितना भी अच्छी लैंड है इन्होंने रोकी हुई है। ना उस प्रोजेक्ट के तहत ये काम करते हैं, ना ये कुछ काम करना चाहते हैं। इन्होंने जो 2 मशीनें हैं उनका रख रखाव करते हैं, उससे बिजली तैयार करते हैं। इनका अगर आप देखा जाए तो आउटसोर्स में जो इन्होंने रखे हैं, ड्राइवर इनके पास नहीं है। इंजीनियर्स जो यहाँ पर एक समय ऐसा था जब हम छोटे होते थे तो यहाँ पर बिलियर्ड्स गेम, यहाँ पर रेस्ट हाउस, यहाँ पर सारे संसाधन थे। अब इन्होंने 15 साल से जब हम इसके लिए संघर्षरत हैं तो इन्होंने इसमें बिल्कुल ध्यान किया, पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। पर अब जब लीज खत्म होने वाली है और मुख्यमंत्री जी ने जब इस बात को रखा तो इनको ये थोड़ा डर गई है और इन्होंने यहाँ पर 200 करोड़ का किया, पर अभी तक ग्राउंड में कुछ नहीं आया हुआ है। और हम सब अपने प्रदेश के लिए मैं तो सबसे आह्वान करना चाहता हूँ कि हमें तो इसके लिए पूरा संघर्षरत रहना चाहिए। ये प्रोजेक्ट अब हमारे लिए बिल्कुल एक स्वाभिमान की बात है। जी खुशहाल जी, सुन रहे हैं आप मुझे? खुशहाल भारद्वाज जी? जी खुशहाल जी नहीं सुन पा रहे। भारती जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मान लीजिए पंजाब की जो मंशा है, पंजाब की इस समय मंशा ये है कि वो इस प्रोजेक्ट पे 15 साल से जब से इसकी मांग हो रही है कि ये प्रोजेक्ट लीज पूरी होने पे हिमाचल वापस लेगा, और तब से उसकी जर्जर हालत में है। लेकिन अब अचानक जब मुख्यमंत्री जी का पत्र जाता है उसके बाद पंजाब अलर्ट हो जाता है कि एक 300-400 करोड़ सालाना इनकम वाला हमारी प्रॉपर्टी हमसे छीन जाएगी। लीगली वो छीनेगी भी, ठीक है, लेकिन पंजाब का रवैया मुझे लग रहा है टकराव वाला होगा। कहीं ना कहीं ये लिटिगेशन का मामला भी बनेगा। अगर ये लिटिगेशन का मामला बनता है तो हिमाचल कितना श्योर है कि हिमाचल की जीत होगी? जी भारती जी। देखिए, ये 1925 में एग्रीमेंट हुई और जो प्रोजेक्ट था 1932 में बन गया था, कमीशन हुआ था, और वाइसराय ने इसका शालीमार कोई स्टेशन है लाहौर में, वहां से इसका इनॉग्रेशन किया। अब देखिए 1933 से भी मांगे तो 1933 से इसकी मतलब क्या हो गया, 90 साल ये इलेक्ट्रिसिटी वहां से जनरेट कर रहे हैं। बेशक पहले 48 थी, 1982 में 60 हो गई, फिर प्लस 50 110 हो गई। तो ये सारी बिजली का जो आर्थिक फायदा है ये पंजाब उठा रहा है। तो ये इतराज तो करेगा ही, इतराज तो करेगा, लेकिन
प्रॉब्लम ये है कि जी। हमें जाना चाहिए दस्तावेज के आधार पर। अब मुझे पहले ये बात समझ नहीं आई कि मंडी तो ओल्ड हिमाचल का हिस्सा जी। था। जो जी। रीऑर्गेनाइजेशन हुई, वो तो हमें जो हिली एरियाज ऑफ पंजाब थे वो आए, मंडी का क्वेश्चन ही नहीं था। मंडी वाज जी, इस पे तो ऑलवेज असर पड़ना भी चाहिए था। जो जब 30 जी। स्टेट्स मिली, उसमें 4 स्टेट्स मतलब 26 तो ये थी महासू वाली, और मंडी, जी। सिरमौर, सुकेत, ये चंबा, ये स्टेट्स मिली। इनमें मुझे नहीं लगता कि हमारे बेशक हम यूनियन टेरिटरी रहे, पहले हम जी। चीफ मिनिस्टर प्रोविंस बने, फिर हम क्लास सी स्टेट भी रहे, तो फिर यूनियन टेरिटरी बन गए। ये तो हमें पंजाब में मिलाना चाहते थे, हिमाचल को भी पंजाब में मिलाना। इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट की तो बात छोड़ो, पूरा हिमाचल को, जो फजल अली, उसका नाम था उनका फजल अली, जस्टिस फजल अली की इसमें जो बैठी थी, जी। हालांकि फजल अली जी विरोध में थे, लेकिन उस कमीशन ने ये रिपोर्ट दी थी कि हिमाचल को पंजाब में मिला दो, पूरे के पूरा ही। जी। ये तो यहाँ के लीडर्स ने बड़ी कोशिश की है, तब जाके हमें यूनियन टेरिटरी रिस्टोर की, फिर जाके 1963 में असेंबली मिली, चलती रही। चलो मान लीजिए यूनियन टेरिटरी रही हमारी, लेकिन 1966 में दूसरे पार्ट्स आए हमारे हिली एरियाज। मंडी का मुझे ये समझ नहीं आई कि कैसे इनको अलॉट किया, रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने किया। अगर कर दिया है तो लीज तो हमारी है, और ये 67 भी रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट का भी बोलता है कि अगर भविष्य में कोई सक्सेसर स्टेट अपना कोई बोर्ड बनाती है, कोई कॉर्पोरेशन बनाती है, तो उसको बाय वे ऑफ ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल आएगा। हो सकता है पंजाब गवर्नमेंट तो इसको एजिटेट करेगी, और लीगली मतलब हिमाचल भी ऐसे थोड़ी हटेगा पीछे, हिमाचल भी इसको परस्यू करेगा कोर्ट में, कहीं ना कहीं इंटरप्रेट होगा ये। जायज जो है हमारा हक जो है वो हिमाचल का होना चाहिए सान प्रोजेक्ट में। हाउ कैन यू विशेष एक प्रोजेक्ट आउट ऑफ ब्लू मंडी में पंजाब स्टेट गवर्नमेंट का हो, और पूरा एरिया जो है हिमाचल का हो। लैंड तो हमारे प्रोजेक्ट लैंड पे लगते हैं और पानी पे लगते हैं, दे आर अवर सोर्सेज। एटलीस्ट दे शुड अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट। अब ये अलग बात है कि उनका पैसा लगा होगा छोटा मोटा, वैसे मैं पढ़ रहा था 30-32 करोड़ रुपए इन्होंने खर्चा है नई यूनिट लगाने के लिए, और जो तो हजारों करोड़ कमा भी तो लिया है। अच्छा, हजारों करोड़ कमा भी लिया है, ऐसा तो है नहीं है। बिल्कुल। तो मैं सोचता हूँ कि ये हमेशा जो इंटरस्टेट्स मामले हैं ये सुलझते नहीं है, पता नहीं क्या लिटिगेशन में जाते हैं, फिर लिटिगेशन में भी कई बार सुप्रीम कोर्ट भी फैसला भी दे देता, फिर भी इम्प्लीमेंट नहीं होते। यहाँ पॉलिटिकल विल बीबीएमबी का शेयर भी नहीं मिल पाया हमें, नहीं मिल पाया का शेयर सुप्रीम कोर्ट से हम जीत गए, नहीं मिल पाया, अभी तक नहीं दे रहे हैं। इतनी दादागिरी है। हिमाचल एक छोटी स्टेट है, उसके साथ बहुत ही ज्यादा भेदभावपूर्ण रवैया हो रहा है ये, और पड़ोसी राज्य बड़े राज्य हैं तो ये करते जा रहे हैं। तो कुशाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। कुशाल जी, इस प्रोजेक्ट को लेके हिमाचल को ये वापस हो, इसके लिए आप लोग भी संघर्षरत रहे हैं। अभी इन्होंने बात की कि आपके सीपीएम की तरफ से भी एक बड़े नेता ने इसकी पैरवी की बहुत अर्सा पहले, और अब आप भी कर रहे हैं। तो लेकिन पंजाब अब कहीं ना कहीं टकराव के मूड में लग रहा है। जी कुशाल जी, माइक ऑन कर लीजिए। जी डॉक्टर साहब, आपको नमस्कार और धन्यवाद। चर्चा आज इस पे आई है। हमारा ये मानना है कि जो लीज है, क्योंकि उसका जो टर्म है वो खत्म हो चुका है, और इसलिए हर हालत में ये जो शानन पावर प्रोजेक्ट है ये हिमाचल को ट्रांसफर होना चाहिए। और उसके साथ साथ मैं भी कहना चाहूंगा कि जब पंजाब पुनर्गठन आयोग बना और उसके बाद जब हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, और जो पंजाब पुनर्गठन आयोग के आधार पर 7.19% जो पॉपुलेशन ट्रांसफर हुई हिमाचल को, उतना ही शेयर जो है हिमाचल को मिलना था अलग अलग जो पुराने प्रोजेक्ट थे उससे। लेकिन बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज तक हमारे हिमाचल प्रदेश की सरकारें जो हिमाचल का हिस्सा है उसको ले नहीं पाई, चाहे उदयर का हो, चाहे वो आपका ये जो भाखड़ा मंगल है या दूसरे शेयर थे उसको प्राप्त नहीं कर पाए। और उसके बावजूद जब सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे पक्ष में जो निर्णय दिया है, तो मैं फेलियर मानता हूँ राज्य सरकारों का और जो केंद्र की सरकार है उनका भी। जो हिमाचल का हिस्सा था वो हमारे को मिला नहीं, और शानदार प्रोजेक्ट से तो जब हिमाचल पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और तभी ये हिमाचल का ट्रांसफर हो जाना चाहिए था। ये जो लीज समझौता था ये उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत के दौरान जो है ये मंडी के तत्कालीन शासक के साथ हुआ था, और जब हिंदुस्तान आजाद हो गया और उसके बाद जब पंजाब से अलग हमारा राज्य बना मिल जाना चाहिए था।
लेकिन हमारी सरकारें ले नहीं पाई आज तक। और अब ये मेरा ये मानना है और हमारी पार्टी का मानना है कि हिमाचल को जो ये ट्रांसफर होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको समझता हूँ ये है कि आप सबको मालूम है कि हिमाचल प्रदेश में जो आमदन आती थी वो दोनों से आती थी बहुत ज्यादा। और 1980 का जो फ्लैश कंजर्वेशन एक्ट बना उससे सारी भूमि चली गई केंद्र सरकार के पास। तो पूरे हिंदुस्तान का पर्यावरण हम सुरक्षित कर रहे हैं। उसकी एवज में हिमाचल प्रदेश को जो मिलना चाहिए था वो केंद्र सरकार हमारी देती नहीं है, तो सरकार ये देती थी। और उसके साथ साथ हिमाचल में जो फर्टाइल लैंड थी सारी की सारी वो डैमों में समा गई। उस आधार पर जो हमारा हिस्सा बनता था अलग राज्य बनने के बाद वो हमारे को मिला नहीं आज तक। तो और ये मैं ये कहना चाहूंगा कि जब कांग्रेस की सरकार प्रदेश में होगी तो बीजेपी मुद्दा उठा लेती है, और जब भाजपा की सरकार प्रदेश में होती है तो कांग्रेस मुद्दा उठा लेती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अक्रॉस पार्टी लाइंस हमारी पार्टी ने कई बार स्टैंड लिया है, जिसमें ऑल पार्टीज की मीटिंग बुला करके मीटिंग बुला करके हमारे को प्रदेश के हितों की लड़ाई साझा तौर पर केंद्र सरकार से भी लड़नी चाहिए और पंजाब गवर्नमेंट से भी लड़नी चाहिए। तो मैं अभी भी इसी पक्ष से धरता हूँ, ये किसी एक पार्टी की समस्या नहीं है, ये हमारे हिमाचल के आजीविका का सवाल है। क्योंकि हिमाचल को पंगु बना दिया है, हिमाचल को जो स्पेशल स्टेटस था वो केंद्र सरकार ने खत्म कर दिया है। तो आज हमारे पास आय के कुछ साधन नहीं है। और अगर हिमाचल प्रदेश की सरकार ऐसा स्टैंड ले लिया है कि ये जो प्रोजेक्ट को हिमाचल को पास करना चाहिए तो हम उसका समर्थन करते हैं। और उसके लिए अगर कोई लड़ाई लड़नी है तो हम ये भी आह्वान करते हैं कि कांग्रेस भाजपा का सवाल नहीं है, सीपीएम या किसी और पार्टी का सवाल नहीं है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को पूरे हिमाचल को अपना हिस्सा लेने के लिए एकजुट होना चाहिए। जी, ये हिमाचल और हिमाचलियत का प्रश्न है। जैसा कि भाजपा के जम्वाल जी ने और प्रेम कौशल जी ने कांग्रेस की तरफ से भी बोला कि ये लड़ाई हमें एकजुट होकर ही लड़नी पड़ेगी। और जहां तक होगा, जम्वाल जी ने तो सीधा बोला कि अगर आंदोलन करना पड़ेगा प्रोजेक्ट पे जाके आंदोलन भी करेंगे, इनको घुसने नहीं देंगे पंजाब वालों को। तो ये एक बड़ी बात है, क्योंकि हिमाचलियों को अब इकट्ठा होना पड़ेगा। बड़े राज्य दादागिरी कर रहे हैं, केंद्र कोई सहयोग नहीं कर रहा कहीं ना कहीं। तो प्रेम कौशल जी, अगर आपको लगता है कि आपकी विरोध रहेगा कि केवल कानून के मुद्दे पर, तो हिमाचल का हिस्सा तो ले नहीं पाएगा हमारी सरकारें, उसके लिए आपको केंद्र सरकार से लड़ना चाहिए इकट्ठा करके। जी, हमारा राज्य सर्वाइव। जी 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 कौशल जी, ये भारती जी ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट किया कि मंडी जो था हमारे ओल्ड हिमाचल जो था उसका हिस्सा था, लेकिन उस समय दादागिरी की गई। उस समय के शासक जो रहे, सरकारों में रहे, चाहे हिमाचल में रहे, चाहे पंजाब में रहे, चाहे केंद्र में, वो आपकी कांग्रेस की ही सरकारें थी। लेकिन हिमाचल के हितों को किसी ने नहीं देखा और ये प्रोजेक्ट पंजाब को ऐसा गया कि उसका लीज का एक मैटर बना के उसको 99 ईयर तक टालते रहे। और जब अब ये टालने की बात आ रही है, अब जब पूरा हो रहा है अगले साल, तब पंजाब फिर से अड़ंगा लाने की कोशिशें कर रहा है। जी प्रेम जी। जब पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू हुआ उस वक्त की स्थितियों के विषय में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता कि इन कारणों से ये प्रोजेक्ट पंजाब को गया, लेकिन जो भी उसमें प्रावधान है उन प्रावधानों के मुताबिक मैं समझता हूं कि हिमाचल का पूरा अधिकार इस प्रोजेक्ट के अंदर है। और एक भारती जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, जो पंजाब जिस आधार के ऊपर क्लेम कर रहा है कि पंजाब गवर्नमेंट ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। पहले ये 48 मेगावाट का था या 50 मेगावाट का था, अब ये 110 मेगावाट का है। निश्चित तौर पर पंजाब गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ जी। तो हो सकता है कि इसका कोई अदरवाइज कोई हल निकले, मतलब कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे आपको पहुंचना पड़ेगा इसमें, जब इसमें कोई डिस्कशंस होंगी, नेगोशिएशंस होंगी या ये लेने देने की बात चलेगी, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं जाके कोई किसी कॉम्प्रोमाइज की स्थिति में पहुंचना पड़ेगा। और हो सकता है कि जो पंजाब गवर्नमेंट का इसमें इन्वेस्टमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट को ये प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो उनका इन्वेस्टमेंट है, हो सकता है कोई ऐसा सोल्यूशन निकले, जो मैं अपने दिमाग से सोच रहा हूँ कि एक निश्चित समय अवधि तक इस प्रोजेक्ट का जो रेवेन्यू है उसका कुछ परसेंटेज, जैसे कि हमें बीबीएमबी से मिलता है, उस पैटर्न के ऊपर कुछ पंजाब को हमें देना पड़े। ऐसी कोई व्यवस्था मैं समझता हूँ कि जब ये पंजाब हजारों करोड़ रुपया कमा चुका है, 300 से 400 करोड़ का रेवेन्यू आमदन है हर वर्ष की, हम उनको क्यों दें? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम उनको देंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब उनका ये क्लेम है कि हमने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, तो हो सकता है
कि इसको लीगल पचड़े से निकालने के लिए किसी कॉम्प्रोमाइज, किसी सोल्यूशन पे पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं कोई छोटा मोटा कॉम्प्रोमाइज जो है वो करना पड़े। असली मकसद ये है कि ये शानन प्रोजेक्ट जो है ये हिमाचल प्रदेश को मिलना चाहिए, ये हमारा अधिकार है, ये कोई किसी से मिलने वाली कोई भिक्षा नहीं है, कोई दया नहीं है, वो ये भी नहीं है कि वो बड़ा भाई है तो छोटे भाई को कोई गिफ्ट दे देंगे। ये मैं समझता हूँ कि हमारा अधिकार है, ये हमको मिलना चाहिए। जी, तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि शानन प्रोजेक्ट को पंजाब से अब वापस लेने का वक्त आ गया है और इस प्रोजेक्ट को अब अगले साल इसकी लीज अवधि पूरी हो रही है और ये प्रोजेक्ट लेने की कवायद जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुरू कर दी है। उन्होंने पंजाब सरकार को पत्र लिखकर अगले साल इसको इस राज्य को वापस सौंपने के लिए लिख दिया है, लेकिन इसी बीच में पंजाब इस प्रोजेक्ट के रख रखाव को लेके और इसके रेनोवेशन को लेकर 200 करोड़ रुपए की राशि जारी कर देता है, जबकि 15 साल से इस प्रोजेक्ट पे पंजाब ने कुछ नहीं किया, ना वहां पे स्टाफ है ना कुछ है। पंजाब ने सिर्फ इसको एक कमाई का जरिया बनाया हुआ है, 300 से 400 करोड़ सालाना वो कमा रहा है लंबे समय से, लेकिन हिमाचल का हक हिमाचल को नहीं मिल रहा है। भारती जी ने बहुत अच्छी इसकी बात कही कि जोगिंदरनगर तो हिस्सा था हिमाचल का, जो पंजाब पुनर्गठन एक्ट है वो लागू हुआ है 1967 में, बाद में जो कांगड़ा, ऊना और नालागढ़ इस तरह सोलन के एरिए थे उनके लिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रोजेक्ट उस समय हमें नहीं मिला। कहीं ना कहीं विफलता पिछली सरकारों की भी रही है और क्योंकि छोटा राज्य है, पहाड़ी राज्य है, शांत पॉलिटिशियन है, शांत लोग हैं, इसलिए पंजाब भी कहीं ना कहीं बड़े भाई होने के नाते इसका दुरुपयोग करता है, इसका फायदा उठाता है। केंद्र भी हमें सहयोग नहीं करता रहा है, लेकिन अब उम्मीदें बंधी हैं कि शानन प्रोजेक्ट हमें मिलेगा, लेकिन पंजाब इसमें टकराव की स्थिति अभी से पैदा कर रहा है और जाहिर है आने वाले समय में इसके लिए आंदोलन करना पड़े, चाहे कानूनी लड़ाई लड़नी पड़े, लेकिन हिमाचल को ये प्रोजेक्ट मिलके रहेगा। जी, आप सबने इस चर्चा में भाग लिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ।